जय श्री राम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल जुलाई 2025 को लेकर। और राशिफल की आज इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि इस राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों के गोचर, पारिवारिक स्थितियां, स्वास्थ्य, प्रेम, करियर और धन के पूरे विश्लेषण के साथ, यानी ऑथेंटिक विश्लेषण के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथ ही जानेंगे कुछ उपयोगी उपाय जो जुलाई 2025 को कुंभ राशि के लिए यादगार बना सकते हैं। तो पूरे राशिफल को अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ध्यान से देखें। आपके फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव अगर कोई कुंभ राशि के तो उनको इस वीडियो को शेयर करें। हम विभिन्न क्षेत्रों पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं 9 के 9 ग्रह कुंभ राशि के जातकों के लिए अपने पिटारे में व्यक्तिगत रूप से क्या लेकर के आए हैं। शुरुआत करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य से। जुलाई के पहले भाग में सूर्य आपकी जन्म राशि से जो इनकी स्थिति है कुंभ से, ये पंचम भाव में रहेगी। और पंचम भाव में स्थिति रहने से आत्मविश्वास में थोड़ी अस्थिरता और संतान पक्ष को लेकर चिंता संभव है। परंतु दूसरे भाग में जैसे 15 दिन के बाद सूर्य छठे भाव में जाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव अगर कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। मंगल 28 जुलाई तक सप्तम में और फिर अष्टम भाव में जीवन साथी से तनाव और आंतरिक उथल पुथल दे सकते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बुध पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे जो नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री होंगे। छोटी गलतियां बड़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बृहस्पति आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में राहु के नक्षत्र में, फिर भी सकारात्मक फल की संभावना। शिक्षा, निवेश और संतान पक्ष के लिए ये स्थिति अनुकूल है। शुक्र 26 जुलाई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, फिर पंचम भाव में। घर, परिवार और प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हम कह सकते हैं। शनि दूसरे भाव में मीन राशि में है। अब दूसरे भाव में मीन राशि में तो क्या करना है, वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार में मतभेद को स्थान न दें। राहु केतु लग्न में और केतु सप्तम भाव में है, तो मानसिक अस्थिरता, वैवाहिक जीवन में टकराव की संभावना बनती है। संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के। जुलाई का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से काफी शुभ संकेत दे रहा है। जो मैंने ओवरव्यू देखा है अभी ग्रहों की स्थिति जो मेरे सामने है, बृहस्पति का प्रभाव आपकी जन्म राशि से लाभ भाव पर है, शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यवसायियों को निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। बचत पर शनि और मंगल का प्रभाव ये कहता है कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और अपना एक प्री डिफाइंड बजट बना करके चलें। जो आवश्यक है उसी में आप खर्च करें। सुझाव आपके लिए क्या है, नया निवेश सोच समझ के करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी महिला के सहयोग से धन लाभ का योग बन सकता है। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की बात करते हैं, क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करियर में इस माह संयम और प्लानिंग दोनों की आवश्यकता है, यानी पेशेंस और प्लानिंग दोनों की आवश्यकता है। मंगल सप्तम भाव में है, जो कार्य क्षेत्र में विरोध और मानसिक दबाव पैदा कर सकते हैं। 28 जुलाई के बाद स्थिति थोड़ी और उलझ सकती है, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी पेशा जातकों की बात करें, जो लोग जॉब में हैं, तो बुध का गोचर आपके लिए फायदेमंद है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बातचीत के जरिए आप टकराव की स्थिति को टाल सकते हैं और अपने लिए स्थिति अनुकूल कर सकते हैं। व्यवसायियों को बड़े निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता है। नई साझेदारी या बड़ा निवेश फिलहाल आपको अभी टाल देना चाहिए। बात करें अगले महत्वपूर्ण कड़ी की, तो पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक वातावरण में मिला जुला असर यानी मिक्सड रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बृहस्पति की कृपा से रिश्तों में स्थायित्व बना रहेगा, लेकिन शनि के प्रभाव से जिद और विवाद जैसी स्थिति आ सकती है। परिजनों के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसे संवाद से डेफिनेटली सुलझाया जा सकता है। चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज का गोचर है। 26 जुलाई तक घर में सुख सुविधाओं और सजावट की इच्छाओं को पूरा करेंगे। मतलब इसमें कोई लग्जरी भी इंक्रीज हो सकती है। कोई लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं, कोई नई वस्तु या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही है। आपके लिए कुछ विशेष सुझाव है। परिवार में संवाद बनाए रखें, माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे आप प्रतिकूल परिस्थिति को निश्चित ही नियंत्रित कर पाएंगे। अब जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हेल्थ। जैसा मैं हर राशिफल में कहता हूँ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। लग्न में राहु, सप्तम में मंगल की दृष्टि, मंगल की उपस्थिति और शनि का मुख भाव पर असर, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि सर दर्द, चोट, खरोंच, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं
यानी उधर से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। प्रथम भाव पर राहु और मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव है, क्योंकि राहु लग्न में बैठे हैं, मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ध्यान प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपको लेना है। दूसरे भाग में सूर्य की स्थिति बेहतर होने से स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, क्योंकि सूर्य जन्म राशि से छठे भाव पर चले जाएंगे। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव की, तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की। क्या कहते हैं ग्रह गोचर? प्रेम जीवन में महीना थोड़ा सा सेंसिटिव है, यानी संवेदनशील है। पंचमेश बुध आपकी जन्म राशि से मतलब छठे भाव में है और पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जिससे कुछ असहमति या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन संवाद के जरिए हल भी निकल सकता है। महीने के पहले भाग में सूर्य पंचम भाव में है, इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रेम संबंध सार्वजनिक रूप से करने से बचें या प्रेम प्रदर्शित सार्वजनिक रूप से करने से बचें। वही दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में केतु और मंगल की युति 28 जुलाई तक टकराव, असहमति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। संयम और समझदारी से आप इस समस्या को पार कर सकते हैं। कुछ उपाय और सुझाव हैं जिसको करके हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। और क्या क्या है? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह में एक बार नारियल को नदी या बहते जल में प्रवाहित करने से भी अच्छा लाभ मिलेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इससे राहु का जो प्रभाव है वो नियंत्रित होगा। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान कर सकते हैं। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जला करके रखें, इससे भी ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनेगी। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं और ग्रहों की चाल को समझ कर काम करते हैं तो ये महीना आपके लिए कोई डाउट की बात नहीं, बेहतर बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री सीताराम जरूर लिखें, इससे राहु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। राहु कलयुग के राजा हैं। अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।